अनुपमा माही को मुस्कुराते हुए देखती है और उससे कहती है कि उसकी हल्दी की रस्म तय हो गई है, अब उसे सिर्फ खुश रहना है। माही भावुक हो जाती है और अनुपमा को गले लगाकर धन्यवाद कहती है। लीला इस पल को नजर से बचाने के लिए दोनों की नजर उतारती है। वहीं राघव थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अंश भी माही की हल्दी की बात से काफी खुश नजर आता है। माही अंश से पूछती है कि क्या वह ठीक है, तो अंश मजाक में कहता है कि वह माही की हल्दी में ब्रेक डांस करेगा, क्योंकि वह खुद ब्रेक हो चुका है। सभी इस बात पर हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद अनुपमा की नजर राघव पर पड़ती है। वह पास जाकर पूछती है कि वह अकेले ऑर्डर डिलीवर करने क्यों गया था। राघव शांत स्वर में जवाब देता है कि चूंकि अनुपमा देर रात तक काम कर रही थी, इसलिए उसने खुद ही डिलीवरी कर दी। लीला दूर खड़ी इन दोनों की बातचीत को देख रही होती है और उसके मन में सवाल उठता है कि क्या अब यह दोस्ती दोस्ती से कुछ ज्यादा बनती जा रही है। वह सोचती है कि अनुपमा को अब राघव को थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए, वरना यह रिश्ता गहराता चला जाएगा। उधर राघव यह महसूस करता है कि अनुपमा आज कुछ खास खुश है। वह सोचने लगता है कि शायद अब उसे अपने मन की बात अनुपमा से कह ही देनी चाहिए। दूसरी ओर कोठारी परिवार माही और आर्यन की हल्दी की रस्म की तैयारियों में जुटा होता है। हर कोना सजा संवरा हुआ दिखता है। वहीं राही तेज कदमों से गौतम के पास आती है और उसे सख्त लहजे में कहती है कि वह उसके परिवार से दूर रहे। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसका अनुपमा को नुकसान पहुंचाने का सारा प्लान नाकाम हो चुका है और वह सिर्फ आर्यन की शादी की वजह से चुप है, वरना उसे सबक सिखाना अच्छी तरह जानती है। राही चेतावनी देती है कि अगर वह इस शादी में कोई तमाशा करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। गौतम उसकी बातों से बौखला जाता है और गुस्से में कांपने लगता है। इस घटना के बाद राही अपने कमरे में तैयार होने लगती है। तभी प्रेम वहां आता है और राही को देखकर अपनी सांसें थाम लेता है। वह मजाकिया अंदाज में कहता है कि राही को देखकर उसकी सांसें रुक रही हैं। प्रेम राही से फ्लर्ट करता है और राही भी उसी के अंदाज में जवाब देती है। दोनों साथ कुछ रोमांटिक पल साझा करते हैं और हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के और करीब आते हैं। उधर गौतम राही की बातों से अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। वह अपने कमरे में जाकर चीजों पर गुस्सा निकालता है। वह बड़बड़ाता है कि आखिर अनुपमा अब तक इतनी मजबूत कैसे है। उसे समझ नहीं आता कि उसके सारे प्लान्स क्यों फेल हो रहे हैं। वह सोचता है कि अगर उसे अनुपमा की कोई कमजोरी मिल जाए तो वह उसे सबक सिखा सकता है। उसका दिमाग बदले की आग में जलने लगता है। इस बीच राघव अपने कमरे में बैठकर अनुपमा को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है। वह एक नकली गुलाब का फूल तैयार करता है और खुद से कहता है कि असली फूल पर सिर्फ अनुज का हक है, उसकी दोस्ती के लिए ये नकली फूल ही काफी है। वह शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता है कि अनुपमा से क्या कहे, लेकिन जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। वह झिझकता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता और खुद पर ही मुस्कुरा देता है। उधर अनुपमा माही की हल्दी की तैयारी में जुटी होती है। वह खुद भी खास तैयार होती है और आईने में देखकर कहती है कि बेटी की शादी में माँ का अच्छा दिखना भी उतना ही जरूरी है। वह हल्दी की रस्म को लेकर काफी उत्साहित होती है और अपने चेहरे पर वही पुरानी अनुपमा वाली चमक लिए मुस्कुरा रही होती है। राघव इस दौरान रसोई में बिजली ठीक कर रहा होता है। जब अनुपमा वहां पहुंचती है और उसे काम करते देखती है तो मुस्कुरा उठती है। राघव उसकी तारीफ करता है और अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है, साथ ही कहती है कि खुश रहना जरूरी है, कौन जाने कौन सा दिन जिंदगी का सबसे खास दिन बन जाए। राघव चुपचाप सिर हिला देता है। दूसरी तरफ हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। प्रेम और राही डांस करते हुए आर्यन को रस्म के लिए लेकर आते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल होता है। प्रेम सभी का स्वागत करता है और आर्यन को हल्दी के लिए बिठा देता है। आर्यन की नजर मोटी बा पर पड़ती है जो थोड़ी उदास नजर आ रही होती है। वह उठकर उनके पास जाता है और कहता है कि वह जानता है कि वे इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन वह भरोसा दिलाता है कि वह और माही उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। वह उन्हें दिल से इस शादी की खुशी में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं लौटेंगे।
मोटीबा उसकी बातों से पिघल जाती है और उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है। यह देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हल्दी की रस्म पूरे उल्लास और उत्साह के साथ शुरू होती है। एक के बाद एक सभी लोग आर्यन को हल्दी लगाते हैं। हंसी मजाक, ढोलक की थाप और रिश्तों की मिठास से पूरा घर गूंज उठता है। इस समारोह में अनुपमा भी पूरे दिल से शामिल होती है। उसकी आंखों में माही की शादी को लेकर जो गर्व और स्नेह है वह साफ झलकता है। दूसरी ओर राघव की नजर बार बार अनुपमा पर पड़ती है और वह सोचता है कि क्या वह कभी अनुपमा से अपने मन की बात कह पाएगा या नहीं। लेकिन इस खुशी के माहौल में वह भी कुछ देर के लिए खुद को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानकर मुस्कुराने लगता है। वहीं राही और प्रेम एक दूसरे के साथ नाचते हैं, मुस्कुराते हैं, जैसे उनके बीच कुछ खास पनप रहा हो। हल्दी की ये शाम केवल रस्मों की नहीं बल्कि रिश्तों के नए आयाम की शुरुआत बन जाती है। आर्यन की हल्दी की रस्म जोरों पर थी जब मोटीबा ने अचानक गौतम को बुलाकर कहा कि वह भी आर्यन को हल्दी लगाए। सब हैरान रह गए, लेकिन माहौल को सहज बनाए रखने के लिए गौतम आगे बढ़कर हल्दी लगाता है। इसके बाद प्रेम और राही पूरे मजाकिया अंदाज में एंट्री लेते हैं और घोषणा करते हैं कि वे साधारण तरीके से हल्दी नहीं लगाएंगे। दोनों मिलकर आर्यन को बहुत सारा हल्दी लगा देते हैं, जिससे पूरा माहौल हंसी ठिठोली से भर जाता है। राही इस मौके पर राजा की तरफ हल्दी लगाते हुए कहती है, अगला नंबर तुम्हारा है, जिससे राजा थोड़ा संकोच में आ जाता है। वहीं मोटीबा के मन में यह विचार घूमता है कि राजा की शादी किसी साधारण परिवार की लड़की से होनी चाहिए, न कि शाह परिवार की किसी लड़की से। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच नाच गाना शुरू होता है। कोठारी परिवार में राही और प्रेम की जोड़ी धूम मचाती है तो शाह परिवार में अनुपमा माही के साथ थिरकती है। संगीत, रंग और भावनाओं से भरे इस माहौल में हर कोई खुशी में डूबा नजर आता है। अनुपमा थोड़ी भावुक हो जाती है और माही को गले लगाकर उसे आशीर्वाद देती है। इसी खुशी में आर्यन सभी का धन्यवाद करता है और सबके सामने वादा करता है कि वह अपने परिवार को कभी निराश नहीं करेगा। वह प्रेम और राही को राम और सीता का दर्जा देता है और खुद को श्रवण कुमार कहता है, जो माता पिता की सेवा के लिए समर्पित है। प्रेम उसे गले लगाता है और ख्याति भी उन्हें गले लगाकर कहती है कि उसे आज दो दो बेटों का प्यार मिला है। खुशियों का यह सिलसिला यही नहीं रुकता। प्रेम और आर्यन मिलकर ख्याति के लिए डांस परफॉर्म करते हैं और पूरा परिवार इस डांस में शामिल होकर एक सुंदर पल को और यादगार बना देता है। लेकिन यह सब देखकर गौतम अंदर ही अंदर जलने लगता है। शाह परिवार कोठारी परिवार से हल्दी लाने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही कोठारी परिवार पहुंचता है, अनुपमा की नजर गौतम पर पड़ती है और वह चौंक जाती है। तभी राघव गुस्से में आकर गौतम पर हमला कर देता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है और डांटते हुए कहती है कि आज पुरानी बातें छोड़कर सिर्फ माही और आर्यन की हल्दी पर ध्यान देना है। इस दृश्य से राघव एक कल्पना से बाहर आता है। दरअसल यह पूरा दृश्य उसका सपना था। वह खुद को शांत करता है और फैसला करता है कि आज का दिन खास है तो कोई बात नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरी ओर आर्यन, राजा और बादशाह कोठारी हाउस में नाखुश होते हैं क्योंकि उन्हें शाह हाउस जाने से रोका गया है। इसी दौरान शाह परिवार में माही की हल्दी की रस्म पूरी होती है और सब मिलकर माही को हल्दी लगाते हैं। माही की खुशी उसके चेहरे से झलकती है। मोटीबा इस अवसर पर शाह परिवार को तंज कसते हुए कहती है कि अब उन्हें शादी की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। लीला बिना देर किए उसे करारा जवाब देती है और बताती है कि वह भी कुछ कम नहीं है। इधर राघव सबको ड्रिंक्स सर्व कर रहा होता है। तभी मोटीबा उसे ताना मारते हुए कहती है कि अच्छा है कि उसे यहाँ काम मिल गया, वरना बाहर तो कोई पूछता नहीं। अनुपमा यह सुनकर चुप नहीं रहती और जवाब देती है कि अगर मोटीबा चाहे तो वह अखबार में छपवा सकती है कि राघव को झूठे केस में फंसाया गया था और वसुंधरा कोठारी ने उसे 20 साल की सजा दिलवाई थी। अनुपमा का यह जवाब सुनकर मोटीबा चौंक जाती है और कहती है कि राघव के पास अपनी जुबान नहीं है क्या जो उसकी तरफ से आप बोल रही हैं? अनुपमा कहती है कि राघव उसका दोस्त है और दोस्त का अपमान वह बर्दाश्त नहीं करेगी। राघव यह सब सुनकर नाराज होकर वहां से चला जाता है और रसोई में जाकर गुस्से में काम करने लगता है। अनुपमा उसके पास आती है और उसे शांत रहने को कहती है।
राघव भावुक होकर कहता है कि आज आप सुबह से बहुत खुश थीं, लेकिन किसी ने फिर आपकी खुशी छीन ली। आप सबसे कह रही थी कि आज का दिन खास है, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। राघव की भावनाएं उभर आती हैं और वह कहता है कि वह अनुपमा को दुखी नहीं देख सकता। वह कहता है कि अनुपमा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, उसे अपनाया, दोस्त बनाया और उसे सम्मान दिया। इसी भावनात्मक क्षण में राघव अपने दिल की बात कह देता है। वह कहता है कि कब अनुपमा उसके लिए खास बन गई, उसे खुद नहीं पता चला। वह अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, बल्कि उसके दिल की धड़कन बन चुकी है। अनुपमा यह सब सुनकर चौंक जाती है, लेकिन जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है वह यह कि राही ने भी यह सब सुन लिया था। वह पीछे खड़ी यह सब देख और सुन रही थी। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा राघव के प्रपोजल को ठुकरा देती है। वहीं राही और गौतम दोनों यह बातचीत सुनकर चौंक जाते हैं। मोटी बात सबके सामने अनुपमा पर तंज कसते हुए कहती है कि आर्यन और माही की शादी के बाद अनुपमा और राघव की शादी होगी। यह सुनकर अनुपमा के चेहरे पर हैरानी और असमंजस के भाव साफ दिखते हैं। एपिसोड को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा जाता है जहां से कई रिश्तों और भावनाओं की दिशा बदलने वाली है।